हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के निबंध लेखन में आप पूरे के पूरे अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक या इंटर का स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। आप चाहे झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो, आपको हिंदी में एक 10 या 15 मार्क्स का एक निबंध दिया जाता है। उसमें आप पूरे के पूरे अंक को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप अपने कॉपी पर जो लिख रहे हैं उसकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर उसका सही सही अध्ययन कर सके। तो मैंने एक टॉपिक उठाया है वर्षा ऋतु पर। यहाँ पर वर्षा ऋतु के कुछ आउटलाइन्स दिए गए हैं, जैसे परिचय, प्राकृतिक सौंदर्य, लाभ, हानि और उपसंहार। आपको जितने भी आउटलाइन्स दिए होते हैं उनमें सभी के बारे में 5 या 6 लाइन लिखना आवश्यक होता है, तभी आपको पूरी मार्क्स मिलता है। जैसे कि मैंने लिखा है, वर्षा ऋतु का फर्स्ट आउटलाइन है परिचय। परिचय में वर्षा ऋतुओं की रानी है। भारत की सभी ऋतुओं में यह एक अनुपम ऋतु है। संसार के बड़े बड़े कवियों ने इस ऋतु की काफ़ी प्रशंसा की है और इस पर अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। यह ऋतु संसार को जीवन देती है, प्यासों को पानी देती है और माँ की तरह मनुष्य का पालन पोषण करती है। दूसरा आउटलाइन है प्राकृतिक सौंदर्य। गर्मी के बाद वर्षा आती है। इसके प्रभाव से प्रकृति लहलहा उठती है। सूखे पौधों और सूखी पत्तियों में नई जान आ जाती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से वन और उपवनों की शोभा बढ़ाते हैं। तालाब के किनारे मेढक टर टर करने लगते हैं। दुबली पतली लताएं बढ़कर फैलने लगती हैं और वृक्षों से लिपटने लगती हैं। घने जंगलों में मस्त होकर मोर नाचने लगते हैं। सारी प्रकृति नया रूप धारण कर नए जीवन का स्वागत करती है। जब वर्षा की बूंदें छोटे बड़े पत्तों पर गिरती हैं तब ऐसा लगता है मानो मोती झर रहे हैं। हवा में शीतलता और मस्ती रहती है। गांव में किसान झूम उठते हैं और उनके रूखे ओठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आशा और उत्साह का नया वातावरण छा जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु मनुष्य और प्रकृति को नए सांचे में ढाल देती है। थर्ड आउटलाइन है हमारा लाभ। वर्षा ऋतु संसार के लिए नए जीवन का वरदान अथवा कीमती उपहार लेकर आती है। सभी नया जीवन पाकर असीम आनंद का अनुभव करते हैं। यदि वर्षा न हो तो चारों ओर हाहाकार मच जाए, अन्न की उपज न हो और सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाएं। देश में अकाल पड़ने लगे। इतने ही नहीं, मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी मुसीबत में फंसेंगे। वर्षा के अभाव में जब पशुओं को चारा नहीं मिलता है तब उनकी भी हालत खराब होने लगती है। फोर्थ आउटलाइन है हानि। वर्षा ऋतु कभी जीवन देती है तो कभी जीवन लेती भी है। जहाँ एक ओर यह हरियाली लाती है, वहीं अधिक वर्षा के कारण गांव और नगरों को डुबा भी देती है। शहर की सड़कें तो साफ सुथरी हो जाती है, किंतु गांवों की राहों में कीचड़ हो जाने के कारण गाड़ियों और लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। इस ऋतु में जहरीले कीड़े, मच्छर और मक्खियाँ बड़ी संख्या में निकल आती है, जिनसे मलेरिया, हैजा आदि रोग भयानक रूप धारण कर लेते हैं। लगातार वर्षा होने के कारण गरीबों के कच्चे मकान गिर पड़ते हैं और वे बेघर हो जाते हैं। यदि बाढ़ आई तो खेत के खेत और गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसी हालत में धन और जन की बड़ी हानि होती है। फिफ्थ आउटलाइन है हमारा उपसंहार। वर्षा आनंद, आशा और उत्साह की ऋतु है। यह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि सभी ऋतुओं में इसका सबसे ऊंचा स्थान है और यह सभी ऋतुओं की रानी कहलाती है। यदि यह न होती तो जीवन और जगत की सत्ता ही सदा के लिए मिट गई होती। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह से निबंध लिखते हो तो आपको
पूरे के पूरे अंक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है कि इसमें आपको जो आउटलाइन्स दिए जाते हैं, उस आउटलाइन्स को आप पूरे के पूरे कवर कीजिए। यानी कि उसके बारे में आप 4 से 5 लाइन, 6 लाइन जितना भी हो, आप उसको पूरा लिखिए। धन्यवाद।